नमस्कार दोस्तों, एग्री स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन इंडिया का बहुत बड़ा रिक्रूटर कंपनी है। इसका जॉब नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट होगा। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और आप सभी एप्लीकेशन के टाइम पे बहुत गलतियां कर देते हैं। क्या गलतियां आपको नहीं करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी यानी कि कितना कुल मिला के पोस्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे वैकेंसी आ चुका है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर, सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, सीनियर मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, सभी के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट होगा। इसके पहले हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए। इसके पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए और आपको यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर एआईसीटीई की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, ये आपका सेम रहेगा। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास एमएससी अगर है तो एग्रोनॉमी, सीड साइंस, प्लांट ब्रीडिंग में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के लिए भी सेम है, बीएससी हॉर्टी, और आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एमएससी में एग्रीकल्चर में। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के साथ एमबीए चाहिए, और मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बीटेक डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपको सभी पोस्ट के लिए एमएस ऑफिस आना चाहिए। ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या आपका होना चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए और बाकी सभी पोस्ट के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी, सीड साइंस, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स के लिए एमबीए डिग्री होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ एमबीए होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल सर्टिफिकेशन सीपीएम जो है, इसके लिए आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री होना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए। आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट है, ये मैक्सिमम पोस्ट के लिए मतलब लगभग हर एक पोस्ट के लिए 27 ईयर्स है। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी सभी के लिए 27 ईयर्स है मैक्सिमम। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 30 और ट्रेनी मेट के लिए 25। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ एक सर्विसमैन, कमीशन जो ऑफिसर्स हैं, इन सभी को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो कि है 5 साल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पे स्केल और सैलरी क्या है। बहुत अलग अलग टाइप का जॉब का नोटिफिकेशन है, तो इसका सभी का अलग अलग पे स्केल है। असिस्टेंट ग्रेड 1 का 22,000 से 77,000 के स्केल पे रहता है। बेसिक पे 22,000 के आसपास होता है। इसके साथ डीए जोड़ा जाएगा और पर्क्स 25% के हिसाब से दिया जाएगा आपका पे स्केल का, तो लगभग 70,000 के आसपास हो जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट है, इसके साथ सीनियर डिप्लोमा पोस्ट है, ट्रेनी पोस्ट है। आप देख पा रहे हैं क्या होगा आपका पे स्केल। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इस जॉब के लिए, अब हम बात करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी मेट के लिए सभी के लिए रिटन एग्जाम कॉन्फर्म है और पहले सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जो आप अक्सर गलतियां कर देते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। आपको कुछ चीज़ ख्याल रखना है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत दीजिए। अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका एप्लीकेशन बाद में कैंसिल हो जाएगा। आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए।
इसके साथ आप ध्यान रखिए, अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन करने के टाइम पे आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उसी से आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा और इसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएँगे, तो ध्यान से फॉर्म फिल अप करिए। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और इसके साथ अगर आप ओवर क्वालिफाइड है यानी कि आपको जो बताया गया है इससे ज़्यादा क्वालिफाइड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।